हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, एयरफोर्स स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप विदाउट टेट और विदाउट सीटेट के भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है 33,000 के अराउंड और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिस देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। एप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, एयरफोर्स स्कूल ASTE। जैसे ही आप इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मेन फ्रंट पेज पर ही आपको ये नज़र आ जाएगा वैकेंसी क्लिक हेयर। बस आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जो है ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये आप कैरियर का ऑप्शन देख रहे होंगे, जस्ट इसके नीचे आप देख सकते हैं वैकेंसी क्लिक हेयर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। एयरफोर्स स्कूल ASTE की तरफ से और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। इसमें कुछ पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कुछ आपकी रेगुलर है और कुछ पार्ट टाइम पोस्ट हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पोस्ट की डिटेल वगैरह। तो TGT सोशल स्टडी की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसमें आपको पर मंथ 33,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसमें आपको 33,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है वो भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसमें आपको पर मंथ 28,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपकी रेगुलर पोस्ट है और इसमें आपको पर मंथ 14,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसमें आपको 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। STEM लैब कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है जो कि पार्ट टाइम है और इसमें जो है आपकी कंसोलिडेटेड पे होगा। बाकी हेल्पर वगैरह की पोस्ट है जिसमें कि मेल और फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, ये रेगुलर बेसिस पे है। इसमें आपको पर मंथ 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। बाकी अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है, तो ये सब हम चेक कर लेते हैं। TGT SST की पोस्ट के लिए आपने मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC या AICT के द्वारा एफिलेटेड हो। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और बाकी इसमें जो कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है तो एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, तो ये जो SST का सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया गया है एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें से आपने जो है कोई 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन में पढ़े हुए हों, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में से आपके पास होना ही चाहिए। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज या यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट वगैरह से आपने जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री किया हुआ हो तो आप इसमें जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो इसके लिए जो है आपने लाइब्रेरी साइंस में यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट की हो या फिर ग्रेजुएट हो आप, और उसके साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में किया हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UGC या AICT के द्वारा मिनिमम 50% अंकों के साथ आपने जो है बैचलर डिग्री किया हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है तो लैब अटेंडेंट के लिए आपने साइंस स्ट्रीम के साथ 10+2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपने 10+2 किया हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो डिप्लोमा होता है वो किया हो, एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो ये आपको जो है काम करने की नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर पर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग वगैरह की। साथ ही
STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स वगैरह के लिए पोस्ट है लैब कोऑर्डिनेटर। तो इसके लिए आपने BE या BTech वगैरह किया हो, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर ग्रेजुएट आप ग्रेजुएट हों और आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या इसके इक्विवेलेंट, आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर की पोस्ट है जिसमें मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं। तो इसके लिए जो है आपको हिंदी और इंग्लिश जो है समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, पढ़ना लिखना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली रूप से MS ऑफिस वगैरह की। और बात कर लेते हैं एज वगैरह के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एज जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है सीरियल नंबर 2 जो है उसमें A, C, D और A, C और D, E के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। और वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट को और जो फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हैं उन सभी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। बाकी आगे है, जिन भी कैंडिडेट ने लगातार 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस किया है किसी भी एयरफोर्स स्कूल में, बट प्रेजेंट अभी वो वर्किंग में नहीं है लेकिन पहले वो काम कर चुके हैं, तो भी उन कैंडिडेट को जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो है सीरियल नंबर 2B के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। वुमेन और PWD कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। और बाकी जिन कैंडिडेट ने लगातार 2 साल तक किसी भी एयरफोर्स स्कूल में काम किया है तो उन सभी कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में आपकी जो है फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपको जो है इंग्लिश और हिंदी में कम्युनिकेट करना, पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर टाइपिंग की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और फॉर सीरियल नंबर 2G के लिए, तो ये जो है सीरियल नंबर 2G के लिए एज क्राइटेरिया है। इसमें आप जो है मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। वुमेन कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। बाकी सेम वही कंडीशन है, जिन भी कैंडिडेट ने एयरफोर्स स्कूल में लगातार 2 साल तक सर्विस की है तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कि जो एयरफोर्स स्कूल है वो कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इट इज़ रन बाय द इंडियन एयरफोर्स एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी। बाकी रही बात आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट आर टू सबमिट पोस्ट हार्ड कॉपी ऑफ देयर रिज्यूम CV अलॉन्ग विद 1 कवरिंग लेटर। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक कवरिंग लेटर तैयार करना होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। बाकी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा। कंप्लीट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो ये सब जो है उसमें आपको मेंशन करना होगा। एक कवरिंग लेटर तैयार करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना होगा। और उसके साथ आपको जो है अपना अपडेटेड रिज्यूम और साथ ही अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको सेल्फ़ अटेस्ट करना है। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया सेल्फ़ अटेस्ट कॉपी जो है आपको उसके साथ मेंशन करना होगा। क्लास 10th ऑनवर्ड्स, यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को आपको एक साथ अटैच करना है। चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया हो या ईयरली वाइज किया हो तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है सभी कॉपीज़ को अटैच कर दें। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप अटैच करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी आप जो है उसके साथ कॉपी अटैच कर दें। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको उसमें सबमिट करना होगा। ये सभी आपको जो है एक साथ अटैच करके
और ये इनका एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट वगैरह आपको करना होगा। एड्रेस है इनका एयरफोर्स स्कूल ASTE GV कैंप और मुरुगेश पाल्या बेंगलुरु 560017। बाकी एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 17 जून 2024। तो 17 जून 2024 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। और बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उन्हें ही इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह उनकी मेल आईडी पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो समय समय पर आप जो है अपनी मेल आईडी भी चेक करते रहें, अपडेटेड मेल आईडी ही मेंशन करें। और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी समय समय पर विज़िट करते रहें। बाकी यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। और आपको इसी प्रकार से आवेदन करना है। ऑनलाइन वगैरह आपको आवेदन नहीं करना है, सिर्फ ऑफलाइन मोड के द्वारा ही आवेदन करना है। बाकी सारी जो भी डिटेल थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।